नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में, जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। ये जो है क्लास 12th के पहले चैप्टर से रिलेट करता है। मतलब जो ये सेट है, अगर आपको ये आएगा तो आपका जो चैप्टर क्लास 12 का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका कंसेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। तो दोस्तों आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है सेट के ऊपर दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेट के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किया था। आज दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, सेट होता क्या है, पहले हम इसके बारे में सीखते हैं। सेट ठीक है, एक क्या होता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइन करते हैं। जैसे सेट का मतलब होता है समुच्चय, ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, समुच्चय होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट पे हटा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप मतलब समूह इसको कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी समूह को वेल डिफाइन करना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी जो है क्या होगा दोस्तों, वस्तुओं का समूह। यदि हम उसको वेल डिफाइन करते हैं तो हमारा सेट कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा ये चैप्टर है सेट, ये दोस्तों क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। ठीक, अब दोस्तों सेट हमने जान लिया सेट क्या होता है। ठीक है, जैसे इसको हमने व्यक्त करने का तरीका भी बताया था दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, इसमें हमने बताया था अगर कोई सेट है तो यहाँ हमें मेनली 3 बातें याद रखनी है। पहला, अगर कोई सेट है तो उसे हम वेल डिफाइन करेंगे। और उसको वेल डिफाइन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें ध्यान में रखना है, उसमें हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कामा द्वारा सेपरेट करेंगे जो भी उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद दूसरा, इसमें दोस्तों हम क्या लगाएंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे। और तीसरी जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेट होता है, इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। ठीक है, इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेट होता है, यहाँ 3 बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेट क्या होता है ये आपने पढ़ लिया। सेट दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर रहेगा, ए बी सी डी ऐसे ईटीसी। ठीक है, और यहाँ पे मजला कोष्ठक लगा रहेगा और कामा द्वारा सेपरेट रहेगा। तो अगर ऐसा रहता है तो हमारा क्या होता है दोस्तों, सेट होता है। जैसे कोई सेट मैं आपको लिख के दिखा दूं, जैसे यहाँ पे ए बराबर ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेट हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड थे, आपको हमने बताया था दोस्तों पिछले वाले लेक्चर में। इसके 2 मेथड हैं। पहला कौन सा मेथड है दोस्तों, पहला है आपका सारणीबद्ध रूप, जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो है रूप। और दूसरा दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा सारणीबद्ध या रूप या सूचीबद्ध रूप। ठीक है, ये सारणीबद्ध रूप होता है। ठीक है, जो ये आपका है ही, ये आपका सारणीबद्ध ही रूप ही है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कहते हैं दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। जो हमने सेट पढ़ा था उसमें हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म और दोस्तों जो है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे, दोस्तों इस लेक्चर में हम जानेंगे सेट, टाइप ऑफ सेट के बारे में, मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सेट जो है अनेक इसके प्रकार हैं। ठीक है, आपके क्लास 11th में जो भी मेनली मुख्य सेट हैं उसको हमने यहाँ पे लिया है। तो जो आपका पहला सेट है दोस्तों, वो क्या है, वो है नल सेट। ठीक है, नल सेट और जो है इम्पटी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं, इम्पटी सेट भी बोलते हैं। और इस हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों रिक्त समुच्चय। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रिक्त समुच्चय इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिक्त समुच्चय।
ठीक है, ये होता है आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये आपका रिक्त समुच्चय क्या होता है, ए सेट व्हिच इज नो एलिमेंट, मतलब ऐसा कोई सेट हो जिसके पास कोई भी एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम कौन सा सेट कहेंगे दोस्तों, उसे हम इम्पटी सेट कहते हैं। और इस सेट को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये दोस्तों आपका फाई का सिंबल है, इसे फाई से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो इम्पटी सेट क्या होता है दोस्तों, ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट। जैसे कहा दिया जाए कि ए सेट ऑफ ऑल जो है, ए सेट ऑफ ऑल जो है ऑड नंबर। ठीक है, ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऑड नंबर which is divisible by 2, which is divisible by 2, मतलब ऐसा जो है विषम संख्याओं का ऐसा समुच्चय दो जो क्या हो दोस्तों, दो से विभाजित हो, जो दोस्तों क्या हो, दो से विभाजित हो। तो आपको पता है अगर वो आठ नंबर रहेगा तो पहली बात तो जब वो आठ नंबर है दोस्तों तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई एलिमेंट आठ नंबर का आएगा ही नहीं जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ये हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा इम्पटी सेट हो जाएगा। मतलब इसको जो है नल सेट भी कहते हैं और इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, वॉइड सेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसके 3 नाम है, नल सेट जो है, इम्पटी सेट और वॉइड सेट। इसको रिप्रेजेंट फाई से किया जाता है। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है नल सेट होता है, इम्पटी सेट होता है, मतलब ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई भी अवयव नहीं होते हैं उसी को हम दोस्तों इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ऑड नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं दोस्तों जो क्या हो, 2 से भाग देने पर कट जाए। ऐसा कोई विषम संख्या है कि जो 2 से भाग देने पर कट जाए। तो दोस्तों ये आपका इम्पटी सेट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों जो हमारा है ये है दोस्तों फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको कहते हैं परिमित सेट, मतलब परिमित या सीमित भी जिसको कह सकते हैं, परिमित जो है समुच्चय, इसको कहेंगे परिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनाइट सेट होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट। ठीक है, ए सेट व्हिच हैज लिमिटेड एलिमेंट, मतलब ऐसा जो कोई समुच्चय हो जिसके पास दोस्तों क्या हो, जो है यहाँ पे सीमित अवयव हो। ठीक है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों फाइनाइट सेट, मतलब उसकी जो दोस्तों एलिमेंट रहेंगे वो सीमित रहेगी कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट है, ऐसे जो है नेचुरल नंबर का सेट है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे ये क्या दोस्तों, ये हमारा जो सेट है एक परिमित है, मतलब यहाँ पे इसके लास्ट में जो है 7 हमने लिखा है और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मझले कोष्टक से बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। तो ये हमारा जो सेट है ये दोस्तों क्या है, ये हमारा जो सेट होगा ये हमारा होगा दोस्तों फाइनाइट सेट। अदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कह दे ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब दोस्तों ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर दोस्तों आपको पता ही है नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं। ऐसे अगर कोई किसी को लिखना है तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो कोई कहाँ तक लिखेगा दोस्तों, 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 5 लिखेगा, ऐसे 100 लिखेगा, 200, इसके बाद दोस्तों 1000 आ जाएगा, लाख आ जाएगा, करोड़ पे आ जाएगा और जो है आगे बढ़ती जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बढ़ते ही रहेंगे। तो ये हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो दोस्तों जो है फाइनाइट सेट नहीं होगा। ये हमारा जो है फाइनाइट सेट नहीं है। ये जो हमारा सेट है वो दोस्तों क्या है, फाइनाइट सेट नहीं है। ये हमारा फाइनाइट सेट है जिसकी एलिमेंट क्या हो, सीमित हो। ठीक है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों फाइनाइट सेट कहते हैं। तो फाइनाइट सेट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा सेट है वो क्या है दोस्तों, वो है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जो हमारा अगला सेट है वो क्या है दोस्तों, वो हमारा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। ठीक है, इसको अपरिमित सेट भी कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित जो है दोस्तों समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होता क्या है दोस्तों, अपरिमित समुच्चय
ऐसा सेट, ठीक है, ए सेट विच हैज जो अनलिमिटेड एलिमेंट, मतलब ऐसा समुच्चय जिसके पास दोस्तों अवयव की संख्या क्या हो, मतलब इनफाइनाइट हो, मतलब अनंत हो, आप उसको काउंट ही ना कर पाओ, ठीक है। तो हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है इनफाइनाइट सेट हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका क्लास 11 का जो ये जो है जो भी टाइप ऑफ सेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए। तो दोस्तों जो है ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है दोस्तों, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है दोस्तों, ए सेट व्हिच हैज अनलिमिटेड एलिमेंट, ठीक है, जैसे ए सेट ऑफ इवन नंबर, ए सेट ऑफ इवन नंबर, ये फॉर एग्जांपल है दोस्तों, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ए सेट ऑफ इवन नंबर, मतलब इवन नंबर का कोई सेट है, तो इवन नंबर का कोई सेट है दोस्तों, तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 हो गया, 2 4 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया दोस्तों, 12 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और यहाँ तक जाएंगे, जैसे 40 हो गया, जो है 60 हो गया, इसके बाद 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 20 जो है जो दोस्तों यहाँ पे 20 आप कर दीजिए, 8 कर दीजिए, उसके बाद और आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो बहुत सारी संख्याएं हैं जो है दोस्तों, वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे बोर्ड में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, ये लिखना संभव ही नहीं है। तो मतलब ए सेट व्हिच हैज अनलिमिटेड एलिमेंट इज कॉल्ड, जो है इज कॉल्ड दोस्तों क्या कहते हैं उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो जो आपका अपरिमित समुच्चय होता है दोस्तों, इसमें जो है जितने इसकी एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपका फाइनाइट सेट होता है उसकी एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि हाँ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे इवन नंबर का सेट का है दोस्तों, तो इवन नंबर इतना कम तो है नहीं, इवन नंबर आप काउंट करते जाइए, जिसके जो है लास्ट डिजिट क्या हो दोस्तों, इवन नंबर क्या क्या होगा, हो सकता है जैसे कोई भी बड़ी संख्या, जैसे जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो बहुत सारी संख्याएं बनेंगी जिसकी लास्ट में ये संख्याएं आएंगी, तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी जिसको इस बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। तो आपको ये जो है समझ में आया होगा दोस्तों, इनफाइनाइट सेट होता क्या है। अब इसके बाद जो है दोस्तों अगला जो आपका सेट है वो है दोस्तों इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, इक्विवेलेंट सेट, तो इसके बारे में हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है दोस्तों, ऐसा सेट, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए, ऐसे आप बना दीजिए 1 2 3 4, ऐसे हमने कर दिया। यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू कितने एलिमेंट है इसमें दोस्तों, 4, तो ऐसे आप 4 कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा कोई सेट बनाइए, दूसरा सेट हमने बना दिया बी, ठीक है, बी बना दिया ऐसे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमने कर दिया 13 14 15 और 16 ऐसे कर दिया, ठीक है, ये 16 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ जो है एलिमेंट बी इक्वल टू कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दो ऐसे सेट ए और बी इस तरह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है। तो ऐसा जब रहता है तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है। तो ये हमारा जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, यहाँ देख रहे हैं आपकी जो है इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सेट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट के बारे में देखिए, ठीक है। इक्वल सेट जब दो सेट इस प्रकार हो, जैसे इक्वल सेट मतलब समान, ठीक है, समान समुच्चय, ठीक है, समान समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, समुच्चय कर दीजिए इसको। समान समुच्चय क्या होता है दोस्तों, समान समुच्चय ऐसे दो सेट, जैसे मान लीजिए आपके दो सेट ऐसे दिए हैं, ठीक है, ए बराबर आपका दिया है दोस्तों, ए बराबर दिया है यहाँ पे 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो हमारा सेट है वो दिया है बी बराबर भी क्या दिया दोस्तों, 2 3 4 5,
ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू क्या है, 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू भी क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे सेम सेम क्या है, एलिमेंट है। तो ये हमारा जो है दोस्तों इक्विवेलेंट सेट तो की तरह तो है ही, मतलब वही भी इसे भी कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट ये है। ठीक है, बट यहाँ पे और एक कंडीशन है इक्विवेलेंट सेट, और इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ जो है एलिमेंट ए के 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के 4 है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट भी रहेगा वो भी क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है दोस्तों तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी क्या है 5 है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू जो है इक्वल है, मतलब यहाँ पे ए बराबर किसके है दोस्तों, बी के है। ठीक है, ए बराबर किसके है, बी के है, मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही सेम एलिमेंट सेट बी में भी है। तो ऐसा यदि रहता तो हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, जो है इक्वल सेट हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। इस तरह से आपका ये इक्विवेलेंट जो है ये इक्वल सेट होता है। इक्विवेलेंट और जो है दोस्तों इक्विवेलेंट जो आपका सेट होता है, इक्विवेलेंट जो आपका सेट होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो यहाँ पे दोस्तों 4 एलिमेंट तो है ही, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन होता है कि जो आपका इक्वल सेट होता है इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, मतलब जो इसमें जो भी एलिमेंट हो वो सेम हो सेट बी की तरह, बट यहाँ पे दोनों सेट क्या होंगे दोस्तों, एलिमेंट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। अगर ऐसा रहता तो हमारा दोस्तों इक्वल सेट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम अगला देखते हैं, ये हमारा इक्वल सेट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है दोस्तों, वो है सुपर सेट और सबसेट का होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा ये जो है दोस्तों सुपर सबसेट का हिंदी होता है दोस्तों उपसमुच्चय। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई सेट है ए, ऐसे हमने बनाया और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 41 42 43 44, यहाँ पे कर दिया दोस्तों 45 46 और 47, यहाँ पे हमने कर दिया 47 48। ठीक है, इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम कोई बी बनाएंगे। ठीक है, कोई बी जो रहेगा, ऐसे हम सेट बना लिए, उसमें हमने कहा 43 46 42 और 40, यहाँ पे कर दिया दोस्तों 8। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह से हमने ये दो सेट बनाए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी के, वो सारे क्या है दोस्तों कंटेंट कर रहे हैं, किस में कंटेंट कर रहे हैं, जो बी के जितने भी एलिमेंट हैं कंटेंट कर रहे हैं ए में, सेट ए में प्रेजेंट है। तो यदि दोस्तों ऐसा रहेगा कि मतलब बी के जितने भी एलिमेंट दो सेट इस प्रकार हों कि जो बी के जो भी जो है एलिमेंट है वो दोस्तों ए में जब क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा जो सेट बनेगा इसको बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे सबसेट। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सबसेट। मतलब सेट का ही फॉर्म है, सेट से ही जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सबसेट कहते हैं। तो ये आपका सबसेट हो गया, कौन सा, बी आपका सबसेट हो गया। और दोस्तों इससे उत्पन्न हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेट ए को हम कहते हैं सुपर सेट। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, सुपर सेट हो गया। ठीक है, ये आपका सुपर सेट हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, सबसेट हो गया। मतलब जो भी बी के एलिमेंट होंगे वो कंटेंट करेंगे सेट ए में, यदि ऐसा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये होता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका लास्ट है वो क्या है दोस्तों, वो है पावर सेट के बारे में। अब दोस्तों हम जानते हैं पावर सेट क्या होता है। ठीक है, पावर सेट दोस्तों क्या होता है, पावर सेट जो है ऐसा सेट जिसके जो है सभी जो है पॉसिबल सबसेट, ठीक है, जिसके जो है जितने भी पॉसिबल सेट हो जाएंगे सबसेट हो जाएगा वही आपका पावर सेट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई सेट ऐसे, मान लीजिए कोई संख्या ऐसे हमने लिखा, कोई सेट बनाया ए बराबर, ये कोई सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा,
अब यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है पावर ऑफ सेट कितना होगा, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट तो हमें पता होना चाहिए जो आपका फाई होता है, फाई, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं, इसको आप ऐसे जो ऐसा सेट जो क्या हो दोस्तों, किसी भी सेट में कंटेंट नहीं करता है, मतलब ऐसा समुच्चय जो क्या हो, जिसके कोई भी एलिमेंट नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। तो जो आपका इम्पटी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो ये हमारा सबसेट पहला हो गया। दूसरा जो भी जो सेट दिया रहता है वो स्वयं का सबसेट होता है, तो यहाँ पे आपका दूसरा ये हो गया। तो दूसरा आपका जो बनेगा यहाँ पे 1 2 3 हो गया, आपके 2 हो गए। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 के बाद आपका 2 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1 2 2 और 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे दोस्तों ये हो गया 5 हो गया, ये स्वयं हो गया, 1 2 3 हो गया, और यहाँ 1 2 और यहाँ पे 2 2 3 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 1 और 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों यार, हाँ 1 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो सेट होगा, ये आपकी जो है जितने भी इसके पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल जितने भी सबसेट होंगे, ठीक है, पॉसिबल जितने भी सबसेट होंगे दोस्तों, क्या होंगे, सबसेट होंगे, उसी को हम पावर ऑफ सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है दोस्तों 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों कितने एलिमेंट है, 3, तो यहाँ पे जो है 2 के पावर कितना हो गया, 3, यानी कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो जितने एलिमेंट रहेंगे ऊपर पावर ऐसे लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों जो है पावर ऑफ सेट। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी सेट आपके होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया दोस्तों, जैसे आपने सीखा किसके किसके बारे में, कौन कौन सा सेट पढ़ा। पहला आपने पढ़ा दोस्तों जो है सेट के बारे में, जैसे हमने थोड़ा सा बता दिया कि जो है किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही क्या होता है, सेट होता है। जैसे इसमें कामा का यूज होगा, इसके बाद जो है ये ब्रैकेट लगेगा, मतलब कोष्ठक, इसके बाद जो इसे जो सेट होता है इसे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा यहाँ पे दोस्तों नल सेट, इम्पटी सेट क्या होता है, ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड जो है इम्पटी सेट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा फाइनाइट सेट के बारे में, ए सेट व्हिच हैज जो है लिमिटेड एलिमेंट, ऐसा जो समुच्चय जिसके पास सीमित अवयव होते हैं उसे हम इम्पटी सेट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इनफाइनाइट सेट पढ़ा आपने, जो है इनफाइनाइट सेट, ए सेट हैड व्हिच हैज अनलिमिटेड एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसके पास बहुत सारे अवयव हो जिसे आप लिख ना पाओ, इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट, मतलब जिसके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी अगर इक्वल है तो वो हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद दोस्तों इक्विवेलेंट सेट के बाद आपने पढ़ा दोस्तों इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है दोस्तों, जब जो है सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट सेम सेम ही पाए जाए तो वहां हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इक्वल सेट। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा जो है सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है दोस्तों, सबसेट के बारे में पढ़ा कि अगर कोई सेट है, अगर उसी से कोई उत्पन्न दूसरा सेट हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं सबसेट। ये हमारा सबसेट होता है, और जिससे उत्पन्न होता है उसे हम जो है सुपर सेट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट आपने पढ़ा जो है पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है दोस्तों, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जैसे कोई भी सेट है उसके जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसी को हम जो है पावर ऑफ सेट कहते हैं। तो इस तरह से आपका दोस्तों ये जो है सारा जो टाइप है आपका सेट का वो खत्म होता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।